ईमानदार चरवाहा और खोया हुआ खजाना। प्राचीन अरब की पहाड़ियों के बीच एक शांत गांव में एक युवा चरवाहा अहमद रहता था। वो अपनी ईमानदारी और अल्लाह पर गहरे यकीन की वजह से लोगों में मशहूर था। हर सुबह वो अपनी भेड़ों को हरी चरागाहों की ओर ले जाता और कुरान की आयतें होठों पर दोहराता, अल्लाह की बेपनाह नेमतों पर शुक्र अदा करता। एक धूप वाली दोपहर जब अहमद अपनी भेड़ों को सूखी नदी के किनारे ले जा रहा था, उसकी नज़र रेत में चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। अपनी लाठी से खोदते हुए उसने एक छोटा चमड़े का थैला निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। इतना माल जो उसने अपनी सादा जिंदगी में कभी न देखा था। उसका दिल धड़का, मगर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद आ गया। तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला हो। और कुरान की आयत, और एक दूसरे का माल नाहक न खाओ, सूरह अल-बकरा 2:188। ये खजाना किसी का गुमशुदा है, अहमद ने अपने आप से कहा। अल्लाह हमें इस बात से आजमाता है कि हम जो पाते हैं उसके साथ क्या करते हैं। एक सिक्का भी अपने लिए न लेते हुए उसने थैला अपनी कमर से बांधा और गांव की मस्जिद की ओर दौड़ा। वहां उसने सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग इमाम से मुलाकात की। ए इमाम, अहमद ने अदब से कहा, मैंने ये सोने का थैला नदी के किनारे पाया है। ये मेरा नहीं, मैं अल्लाह की रहनुमाई चाहता हूँ कि इसे उसके मालिक को वापस करूँ। इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बड़ा इम्तिहान पास कर लिया बेटा। बाजार में ऐलान करो, थैले की शक्ल बयान करो, मगर उसका माल न बताओ। अगर सच्चा मालिक सबूत देकर आए तो वापस कर दो। अगर 1 साल और 1 दिन बाद भी कोई ना आए तो अल्लाह की रहमत से ये तुम्हारा हो जाएगा, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि तुम इसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो। अहमद ने यही किया। कई दिनों तक वो बाजार में खड़ा होकर पुकारता रहा, किसने पुरानी नदी के करीब चमड़े का थैला गंवाया? मालिक सबूत देकर आए तो वापस मिलेगा इंशाअल्लाह। हफ्ते महीनों में बदल गए। बहुत से लोग दावा करने आए, मगर कोई थैले की खास गांठ या अंदर खुदे मुसाफिर के नाम को न बता सका। अहमद हर रात दुआ मांगता, ए अल्लाह, मालिक को मेरी तरफ रहनुमाई दे, या मुझे इसे तेरी रज़ा के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। 1 साल और 1 दिन गुजर गया। तब तक पता चला कि थैला एक दूर के काफिले के ताजिर का था, जो कई साल पहले रेत के तूफान में मर गया था और उसके कोई वारिस न थे। इमाम की इजाज़त से अहमद ने सोने को हिकमत से इस्तेमाल किया। गांव में एक छोटा कुआं बनवाया, मस्जिद की मरम्मत करवाई, यतीमों और विधवाओं की मदद की। उसका रेवड़ बढ़ा और उसकी बरकतें भी। गांव वालों ने अहमद की कहानी सुनकर बच्चों को सिखाया, ईमानदारी अल्लाह के खजानों की चाबी है, इस दुनिया और आखिरत दोनों में। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। अहमद ने बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारी, ये जानते हुए कि असली दौलत सोने में नहीं, अल्लाह के ताबे दिल में है। सबक: ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा लामतनाही इनामात लाता है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ उसे गुमान भी न हो। सूरह तलाक़ 65:2-3।